हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ री एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज। और आज ये 13वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 12 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये सब वीडियो जो है चैनल पे अपलोड हैं। इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और ताकि इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकें। तो आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 22 दिसंबर को डिसाइड किया गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 11 फरवरी को हुआ था। तो आपको पता ही होगा कि कैंसिल हुआ और उसके बाद इसकी नई डेट जो आई है 22 दिसंबर निर्धारित की गई है। 22 दिसंबर को आपका पेपर होगा, तो अच्छे से तैयार करिए। हिंदी में आपको पता है कि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 60 प्रश्न होते हैं 60 नंबर के होते हैं। साथ ही यहाँ पे 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, पूर्णांक भी 60 रहेगा और 1/3 माइनस मार्किंग इसमें रहेगी। हिंदी के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? तो तत्सम तद्भव हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, वाक्य शुद्ध एवं वर्तनी शुद्ध हो जाएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और विशेषण और विशेष से। ये 6 टॉपिक हैं जिनसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए अब ये सब जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है अनुमान, ऑप्शन बी है आकलन, ऑप्शन सी है अनुभूत, ऑप्शन डी है अनुक्रम। कौन सा यहाँ पे शब्द है जो कि विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुभूत। अनुभूत जो है यह विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुमान का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अनुमानित, आकलन का विशेषण होगा आकलित और अनुक्रम का विशेषण होगा अनुक्रमिक। तो बाकी सबका हमने विशेषण देख लिया। ऑप्शन सी जो है पहले से विशेषण ही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, विद्वान, विवाद, ज्ञान। कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण है पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा विद्वान। विद्वान जो है यह विशेषण है, बाकी सब विशेष से हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही विद्वान जो है यह संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, यानी कि संज्ञा और विशेषण दोनों ही रूप में विद्वान का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष से विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है दिन का दैनिक, ऑप्शन बी है निर्माण का निर्मित, ऑप्शन सी है पतन का पतित, ऑप्शन डी है पराजय का परास्त। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। पराजय का जो परास्त दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पराजय का जो विशेषण होता है यह पराजित होता है, ना कि परास्त होता है। बाकी दिन का दैनिक बिल्कुल सही है, निर्माण का निर्मित भी सही है और पतन का पतित भी सही है। साथ ही पराजय का जो विशेषण होगा वह हो जाएगा पराजित। परास्त नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये सही नहीं है। और पूछा भी गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे, उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है प्रत्ययबोधक विशेषण, या ऑप्शन डी है गणनावाचक। यहाँ पे गणवाचक नहीं होगा, गणनावाचक विशेषण होगा। गणनावाचक विशेषण। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए समुदायवाचक विशेषण है। तीनों जो है यह समुदायवाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष शब्द होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन सी है जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेष से जो है वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष है सुनीत, विद्यार्थी, अच्छा या फिर एक। तो यहाँ पे सुनीत अच्छा विद्यार्थी है, विशेषण किसके पहले लगा हुआ है? तो अच्छा विद्यार्थी के पहले लगा हुआ है। कैसा विद्यार्थी है? तो अच्छा विद्यार्थी है।
तो यहाँ पे विशेषण जो होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्यार्थी जो है यह विशेष्य है और विशेषण है अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा लड़का आलसी है, वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है विधेय विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाण बोधक विशेषण, या फिर ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो मेरा लड़का आलसी है, इसमें जो है आलसी किस प्रकार का विशेषण है? तो आलसी जो है यह विधेय विशेषण है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिया है लड़का, विशेष्य है, तो आलसी जो है इसके बीच में आया हुआ है, तो यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है राघव परिश्रमी लड़का है, ऑप्शन बी है मेरा कुत्ता काला है, ऑप्शन सी है वह लेखक है, ऑप्शन डी है उसकी पुस्तक पुरानी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जिसमें लिखा हुआ है कि वह लेखक है, इसमें किसी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी राघव परिश्रमी लड़का है, तो यहाँ पे परिश्रमी जो है यह विशेषण हो जाएगा। मेरा कुत्ता काला है, काला जो है यहाँ पे ये भी विशेषण हो जाएगा, और उसकी पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी भी यहाँ पे पुरानी नहीं है, पुरानी यहाँ पे जो है विशेषण हो जाएगा। तो इन सब में विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो वह लेखक है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द जो है वह किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है निश्चय परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन डी है पूर्णांक बोधक विशेषण। तो यहाँ पे जो तीसरा है यह क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका जैसे क्रमवाचक विशेषण जो होता है पहला, तीसरा, दूसरा, ऐसे जब शब्द आते हैं तो वह क्रमवाचक विशेषण हो जाता है। दोनों, तीनों, चार, पाँच ऐसे जब आते हैं तो वह समुदायवाचक विशेषण होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जाति का जातीय, ऑप्शन बी पुष्टि का पुष्ट, ऑप्शन सी पंथ का पंथी, ऑप्शन डी निपुणता निपुण। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? इधर विशेष्य है और ये है विशेषण, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है पुष्टि का पुष्ट, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुष्टि जो है यह विशेषण, पुष्टि का जो विशेषण होता है यह पौष्टिक होता है, ना कि पुष्ट, तो पुष्ट नहीं होगा, पुष्टि का विशेषण होगा पौष्टिक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है कालिका, ऑप्शन बी है नारायणी, ऑप्शन सी है कल्याणी, ऑप्शन डी है वैदेही। तो कौन सा यहाँ पे दुर्गा जी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो वैदेही दिया हुआ है यह सीता जी का पर्यायवाची है, ना कि दुर्गा जी का, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कालिका, नारायणी और कल्याणी ये सब दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं, ये तीनों दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं। सीता जी का पर्यायवाची होता है वैदेही। तो प्रश्न में पूछा गया कौन सा दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कुंजर, ऑप्शन सी है नाहर, ऑप्शन डी है बिटप। कौन सा इसमें से पूछा गया है कि पशु का पर्यायवाची नहीं है? तो है किसका पर्यायवाची है जो है या घोड़ा का पर्यायवाची है। साथ ही कुंजर जो है या हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा, नाहर जो है या सिंह का पर्यायवाची है, बिटप जो है या पेड़ का पर्यायवाची है, पेड़ या वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? बिटप होता है। बाकी तीनों का हमने देखा, है जो है घोड़े का पर्यायवाची है, कुंजर हाथी का है, नाहर जो है यह शेर का पर्यायवाची है सिंह का, बिटप जो है यह पेड़ का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा हुआ है प्रश्न में कि पशु का पर्यायवाची नहीं है, तो पशु का पर्यायवाची जो नहीं है वह है बिटप, बिटप जो है पेड़ का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी है सहकार, ऑप्शन सी है नाक, ऑप्शन डी है तारापथ। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकार जो है यह
आम का पर्यायवाची है, यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। साहकार आम का पर्यायवाची है। बाकी पुष्कर, नाग और तारापथ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है तलवार का चंद्रहास, यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया। ऑप्शन ए है तलवार चंद्रहास, ऑप्शन बी जिह्वा रसिका, ऑप्शन सी ब्राह्मण पुरोहित, या फिर ऑप्शन डी कमल पुंडरी। कौन सा इसमें से पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण का जो पुरोहित दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पुरोहित जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है, यह इंद्र जी का पर्यायवाची है, ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तलवार का चंद्रहास पर्यायवाची बिल्कुल सही है, जिह्वा का रसिका भी सही है और कमल का पुंडरीक भी सही है। यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, और प्रश्न में चूंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है निशानाथ, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी कुमुद, ऑप्शन सी मुकुंद, ऑप्शन डी कलानाथ। तो यहाँ पे कौन सा जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन सी मुकुंद जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मुकुंद जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है। आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो यहाँ पे मुकुंद जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वह है निशानाथ, मयंक और कलानाथ। मुकुंद जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है श्री, ऑप्शन बी है लक्ष्मीपति, ऑप्शन सी है अंजनेय, ऑप्शन डी है श्यामा। कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री जो है यह देवी का पर्यायवाची है, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अन्य पर्यायवाची, देवी का अन्य पर्यायवाची जो होता है यह होता है कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, भार्गवी, सिंधु, सुता, ये सब जो है देवी के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी लक्ष्मीपति जो है यह विष्णु का पर्यायवाची है, और अंजनेय जो है यह हनुमान जी का पर्यायवाची है, श्यामा जो है यह कोयल का पर्यायवाची है। तो लक्ष्मीपति विष्णु जी का पर्यायवाची, अंजनेय हनुमान जी का पर्यायवाची है, और श्यामा जो है यह कोयल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है लोहू रक्त, ऑप्शन बी है अयस लोहा, ऑप्शन सी शार्दुल सिंह, ऑप्शन डी शोणित मोर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो पर्यायवाची दिया हुआ है सुमेलित नहीं है। बाकी लोहू रक्त बिल्कुल सही है, अयस का लोहा भी सही है, शार्दुल का सिंह भी सही है पर्यायवाची। तो यहाँ पे शोणित जो है यह खून का पर्यायवाची होता है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का जो पर्यायवाची होता है वह होता है मयूर, सिखी, सीतापांग, नर्तक प्रिय, मोह प्रिय, केकी, ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं। शोणित जो है यह खून का या रक्त का पर्यायवाची है, तो इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मयूर का सिखी, ऑप्शन बी है रात्रि का विभावरी, ऑप्शन सी है मछली का मत्स्य, ऑप्शन डी है मगरमच्छ का मरकट। कौन सा यहाँ पे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मगरमच्छ का जो मरकट दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मरकट जो है यह बंदर का पर्यायवाची होता है, ना कि मगरमच्छ का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचान कीजिए। दिन, दिनांक, मिति, रात्रि, दिवाकर, अमृत, अमीय, सरिता, तटनी। कौन सा यहाँ पे गलत युग्म है इसका पहचान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो रात्रि का दिवाकर दिया हुआ है बिल्कुल अपोजिट दे दिया गया है, क्योंकि दिवाकर जो है दिन का पर्यायवाची होता है और रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा और यही इसका सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। दिन का मिति बिल्कुल सही है, सॉरी दिनांक का मिति सही है, अमृत का अमीय भी सही है, सरिता का तटनी भी सही है। यहाँ पे जो सही नहीं है वह है ऑप्शन बी, क्योंकि रात्रि का जो पर्यायवाची है वह दिवाकर नहीं होता है, दिवाकर दिन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भंवरा का पर्यायवाची नहीं है?
हाँ, तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन बहुरा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है मघवा, ऑप्शन बी है मधुप, ऑप्शन सी है मधुकर, ऑप्शन डी है अली। कौन सा यहाँ पे बहुरा का पर्यायवाची नहीं है? तो मघवा जो है यहाँ पे मघवा नहीं होगा, मधवा है, मधवा, म ध एन वा, मधवा। तो मधवा जो है ये बहुरा का पर्यायवाची ना होकर के यह इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची है मधवा। तो यहाँ पे बाकी भौरा के जो पर्यायवाची होंगे मधुप, मधुकर और अली, ये तीनों भौरा के पर्यायवाची हैं, जबकि मधवा जो है वह इंद्र जी का पर्यायवाची है। और पूछा भी गया है कौन सा भौरा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए हो जाएगा न्यून, ऑप्शन बी बहु, ऑप्शन सी आदि, ऑप्शन डी शांत। तो यहाँ पे अल्प शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्प का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा बहु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि न्यून का जो विलोम होता है वह होता है अति। न्यून का विलोम हो जाएगा अति, आदि का विलोम होगा अंत और शांत का विलोम होगा अनंत। शांत का विलोम हो जाएगा अनंत, आदि का विलोम होगा अंत और न्यून का विलोम हो जाएगा अति। तो अल्प का जो विलोम होगा वह हो जाएगा बहु। तो अल्प का विलोम पूछा गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पूरा, अधूरा, इति, अजल। कौन सा यहाँ पे अथ का विलोम है? तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। पूरा का विलोम हो जाएगा आधा, पूरा का विलोम जो होगा। अधूरा यहाँ पे हो जाएगा, पूरा का विलोम होगा अधूरा और अजल का विलोम हो जाएगा सजल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्पण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? विराग, ग्राह्य, ग्रहण या फिर विग्रह। अर्पण का विलोम क्या होगा? तो अर्पण का विलोम हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी विराग का जो विलोम होगा यह अनुराग हो जाएगा। विग्रह का विलोम हो जाएगा अनुग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अपकर्ष का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है अर्थहीन, ऑप्शन बी है परिमित, ऑप्शन सी है सदोष, ऑप्शन डी है उत्कर्ष। कौन सा यहाँ पे अपकर्ष का विलोम हो जाएगा? तो अपकर्ष का जो विलोम होगा वह हो जाएगा उत्कर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम हो जाएगा उत्कर्ष। जबकि अर्थहीन का जो विलोम हो जाएगा वह अर्थमान होगा। परिमित का विलोम होगा अमित और सदोष का विलोम होगा अदोष। तो यहाँ पे अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनका विलोम शब्द हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? उद्यम, विकास, विनाश या फिर उत्तम। तो पूछा गया है कि किसका उत्पत्ति का विलोम शब्द। तो यहाँ पे उत्पत्ति का जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा विनाश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्पत्ति का जो सही विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा विनाश। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? मुक्त, प्रकट, शांति या फिर मुख्य। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। मुक्त का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रस्त। मुक्त का विलोम होगा ग्रस्त। शांति का विलोम हो जाएगा कोलाहल या फिर अशांति। मुख्य का विलोम होगा गौड़। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। गुप्त का विलोम प्रकट। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है? गुण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अवगुण, दोष, ऐब या फिर गुणहीन। कौन सा यहाँ पे गुण का विलोम नहीं है? तो गुण का जो यहाँ पे विलोम नहीं है वह है गुणहीन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी गुण का अवगुण, दोष और ऐब ये तीनों विलोम हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अकरुण, विकरुण, निष्ठुर या फिर निष्कलंक। तो करुण का जो विलोम होगा वह हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निष्कलंक का जो विलोम होगा वह हो जाएगा कलंकित। विकरुण का विलोम हो जाएगा करुण और अकरुण का विलोम होगा साकरुण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नाकामयाब, बदकिस्मत, कामी या फिर नाकाबिल। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? निष्काम शब्द का विलोम क्या होगा? तो निष्काम शब्द का जो विलोम होगा यह हो जाएगा कामी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नाकामयाब का जो विलोम होगा वह हो जाएगा कामयाब, बदकिस्मत का जो विलोम होगा वह हो जाएगा खुशकिस्मत, और नाकाबिल का विलोम हो जाएगा काबिल। तो यहाँ पे प्रश्न में जो दिया हुआ है कि निष्काम का विलोम, तो निष्काम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी कामी। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त, उद्विग्न। उदासीन का विलोम क्या होगा इसमें से? तो उदासीन का विलोम हो जाएगा आसक्त। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी प्रसन्न का विलोम हो जाएगा उदास, खुशकिस्मत का विलोम होगा बदकिस्मत, और उद्विग्न का विलोम हो जाएगा निरुद्विग्न। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ यहाँ पे ये तत्सम है और ये है तद्भव, यहाँ पे आ गया है, ये तत्सम दिया हुआ है और ये तद्भव दिया हुआ है। मुट्ठी का मुष्टि, लगुड़ का लकड़ी, लहसुन का लहसुन, सप्त का सात। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। मुट्ठी का जो मुष्टि दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुष्टि जो है यह तत्सम है, स्थान यहाँ पे परिवर्तित हो गया है, और मुट्ठी जो है यह तद्भव है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शिष्य, सौभाग्य, साग या फिर शीतल। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? तो साग जो है यह तत्सम नहीं है। साग का जो तत्सम होता है यह हो जाता है साग, साग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? क्षार, मैल, रजनी, सत्य। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो मैल जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैल का जो तत्सम शब्द होता है यह होता है मल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सब यहाँ पे तत्सम दिए हुए हैं। क्षार का जो तत्सम होगा या राख, सॉरी क्षार का जो तद्भव होगा या राख हो जाएगा। रजनी का जो तद्भव होगा रात्रि हो जाएगा। सत का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सच। सत्य का तद्भव जो होगा सच हो जाएगा। रजनी का रात हो जाएगा। क्षार का राख हो जाएगा। मैल जो है इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। होंठ का होष्ठ, हींग का हिंग, हथौड़ा का प्रस्तर या फिर हड्डी का अस्थि। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। हड्डी का जो तत्सम होगा वह अस्थि हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी होंठ का ओष्ठ होता है, हींग का जो तत्सम होता है हिंग होता है, और हथौड़ा का जो तत्सम होता है या प्रस्तर नहीं हस्त होता है। हस्त का जो है हथौड़ा का जो तत्सम होगा यह हस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है पहले से सही दिया हुआ है, हड्डी का अस्थि, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विनति, वेश, भाव, वंश। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो भाव दिया हुआ है यह तत्सम नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाव का जो तत्सम होता है यह होता है भ्रू, भ्रू। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है तद्भव, दूसरी तरफ तत्सम है। पूरा का पूरक, पोती का पौत्री, पौना का पादोन, पूंछ का पुक्ष। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो पूंछ का पुक्ष दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूंछ का जो होता है यह होता है पुक्ष। तो इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए यही जो है इसका सही सुमेलन नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम। फुर्ती का स्फूर्ति, बकरा का बरकर, बढ़ई का बर्धकी, बारात का बारात। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही नहीं दिया हुआ है तत्सम, क्योंकि बारात का होता है बर यात्रा, बर यात्रा तत्सम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए पड़ोसी, ऑप्शन बी नयन, ऑप्शन सी भी नीम, ऑप्शन डी धूल। तो यहाँ पे नयन जो है यह तत्सम है। नयन का जो तद्भव होगा यह हो जाता है नयन। पड़ोसी का तद्भव हो जाए पड़ोसी का तत्सम होगा प्रतिवेशी। नीम का तत्सम होगा निम्ब, और धूल का तत्सम होगा धूली। तो ऑप्शन बी जो है पहले से तत्सम दिया हुआ है, नयन होता है। नयन का तद्भव जो होता है नयन होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? निमंत्रण, तो, दुर्लभ, पक्षी, कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में तो जो दिया हुआ है यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है यह होता है ततः। दुर्लभ का जो तद्भव होगा यह दूल्हा हो जाएगा। पक्षी का जो तद्भव होता है यह होता है पंछी। पंछी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, तद्भव एक तरफ दिया हो दूसरी तरफ तत्सम है। चूमना का चुंबन, चाम का चर्म, छाया का छां, छत का छत्र, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। छाया का जो छां दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि छाया जो है यह तत्सम है और छां जो है यह तद्भव है, स्थान परिवर्तित हो गया है, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है यह दिया हुआ है यायावर। यायावर एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है एक स्थान पर न टिक कर रहने वाला। ऑप्शन बी में पृष्ठव्य, पूछने योग्य। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है प्रति उत्पन्न मति, जो तत्काल उत्तर दे सके। ऑप्शन डी में है युत्सु, युद्ध में शहीद हो जाने वाला। तो यहाँ पे पूछा गया गलत युग्म की पहचान करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। युत्सु का जो एक वाक्य होगा यह होगा युद्ध की इच्छा रखने वाला। युत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु कहलाता है। जबकि यायावर एक स्थान पर टिका रहने वाला बिल्कुल सही है। पृष्ठव्य, पूछने योग्य, ये भी सही है। प्रति उत्पन्न मति जो है जो तत्काल उत्तर दे सके, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वह है ऑप्शन डी, क्योंकि युत्सु जो होता है इसका जो एक वाक्य होगा यह होगा युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वस्त्र को पहनाना गया हो, अभ्यस्त, नवीन, अपहृत या फिर अगम, कौन सा यहाँ पे सही वाक्य एक वाक्य होगा? जो वस्त्र पहनाना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा सही? तो यह हो जाएगा अपहृत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अभ्यस्त का जो एक वाक्य होगा यह होगा किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला अभ्यस्त हो जाएगा। और अगम का जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा जहाँ पहुँचाना जा सके। और साथ ही अपहृत का होगा जिस वस्त्र को पहनाना गया हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द होगा अनुगामी, अनुचर, अनुसरणीय या फिर अनादृत। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए अनुगामी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अनादृत का जो यहाँ पे सही एक वाक्य होगा यह होगा जिसका आदर ना किया गया हो। अनुसरणीय का एक वाक्य होगा अनुसरण करने योग्य। और पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुगामी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है जिस रोग का इलाज न किया जा सके, लाइलाज। ऑप्शन बी जो छाती के बल चलता हो, छतनाग। ऑप्शन सी जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन। या फिर ऑप्शन डी दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, आत्मोत्सर्ग। अब पूछा गया कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो छाती के बल चलता है वह छतनाग नहीं उरग कहलाता है। उरग कहते हैं उसको। बाकी सब सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे खरीद लिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या होगा? कातर, कुंज, कृत या फिर भक्त। तो जो जिसे खरीद लिया गया हो उसे कृत कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इसका जो कातर जो है कातर, कुंज और भक्त इसमें से नहीं होगा, तो जिसे खरीद लिया गया है उसे हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे उसका सही आंसर हो जाएगा कृत। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गुण दोष का विवेचन करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आलोच्य, ऑप्शन बी है अश्लील, ऑप्शन सी है आलोचक, ऑप्शन डी है इतिवृत्ति। तो जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी आलोचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकेक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला।
तो अंकेक्षक के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, अजर, अजहर, आजार या फिर अजहर। तो यहाँ पे जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अजहर का जो अर्थ होता है यह होता है चमकदार और अजार का अर्थ होता है बीमार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रेषित पति का। ऑप्शन बी जिसका विवाह न हुआ हो, अशीलवंती। ऑप्शन सी है 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। ऑप्शन डी है जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। तो यहाँ पे गलत युग्म की पहचान करनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अशीलवंती नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे अपरिणीत। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणीत कहेंगे, अशीलवंती नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत युग्म है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे समुद्र की आग के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा यह हो जाएगा बड़वा नल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दावा नल जो है यह जंगल की आग होती है, बड़वा नल जो है यह समुद्र की आग होती है, और एक होती है पेट की आग जिसे जठराग्नि कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्द को सही रूप में छांटें। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, जो नीचे चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा यह है ऑप्शन बी, जिजीविषा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत या फिर कीर्ति। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, स्रोत। जो लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी जो है यहाँ पे सही नहीं लिखे हुए हैं। तो इनका शुद्ध रूप होगा सर्वोत्तम, जो है यहाँ पे हो इस तरीके से लिखा जाएगा, सर्वोत्तम इस तरीके से। और संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही कीर्ति जो है यहाँ पे तापे छोटी की मात्रा रहेगी और आधा रा रहेगा ऊपर, इस तरीके से लिखा जाएगा। स्रोत जो है पहले से सही रूप में लिखा हुआ है, बाकी का जो ऑप्शन दिए हुए हैं गलत दिए हुए हैं, इनका शुद्ध रूप ये होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी बैल और बकरी घास चरता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है सही है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध भाग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दशा से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा, भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, तो दशा से नहीं, दशा देखकर मुझे दया आ गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे, ऑप्शन बी वाला जो पोर्शन है वो गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य होता है। ऑप्शन डी में है वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे जो सबसे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह के बाद यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, फिर उसके बाद कितना सुंदर दृश्य है के बाद फुल स्टॉप। तो ऑप्शन, क्योंकि आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, या फिर भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। क्योंकि अनेकों जो है यह कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जो शुद्ध शब्द है वह है अनेक, जो अपने आप में ही बहुवचन है, इसमें कोई भी अलग से मात्रा नहीं लगेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत में अनेक जातियाँ हैं, यह इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, फल बच्चों को काट कर खिलाओ।
ऑप्शन बी है बच्चों को काट कर फल खिलाओ, ऑप्शन सी है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन डी है काट कर फल बच्चे को खिलाओ। कौन सा यहाँ पे शुद्ध रूप होगा इसका? तो इसका जो शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन सी, फल बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ऑप्शन सी यहाँ पे शुद्ध रूप में दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मैं गाने की कसरत करता हूँ, ऑप्शन बी है मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन सी मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, या ऑप्शन डी मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पुलिस का पेपर देखा होगा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, इसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है हिंदी वाले सेगमेंट में। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, यह यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ वाक्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकारांतर में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो इसमें इसका शुद्ध रूप बताना है कि कौन सा यहाँ पे शुद्ध इसका रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा प्रकारांतर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रकारांतर होता है, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदूक एक उपयोगी, अब यहाँ पे खाली स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो बंदूक एक क्या है? बंदूक एक यहाँ पे शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शस्त्र जो होता है या फेंक कर चलाया, अस्त्र जो होता है या फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र जो है यह हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार है। रक्षक रक्षा करने वाला, और औजार उपकरण होता है। तो अस्त्र को जानते रहिएगा, अस्त्र को जो है या फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र जो होता है या हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार है। तो बंदूक को हाथ में लेकर चलाया जाता है, इसलिए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व किए। कैसी लगी टेस्ट सीरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये हमारे चैनल का नाम है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें कुछ बेहतर करने की हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।